हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैंने पिछले टीएचआर फेस ऑथेंटिकेशन वीडियो बनाया था जिसमें कई सारे क्वेरीज़ आए। उस क्वेरीज़ में से एक क्वेरी ये भी है कि सर हमारे यहाँ लाभार्थी लगभग 80-70 ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी हैं और हर लाभार्थी में हम कैसे ये चेक करें खासकर उन बच्चों का जो 6 मंथ से 7 ईयर, जो 6 मंथ से 3 ईयर है और 3 साल से 6 साल के हैं। कैसे जाने कि किस बच्चे में किसका आधार कार्ड लगा है, माँ का आधार कार्ड लगा है, पिता का आधार कार्ड लगा है या गार्जियन का आधार कार्ड रहा है। वैसे सब लोग जानते हैं कि किसी भी लाभार्थी या किसी भी बच्चे किसी बच्चे में चेक करने के लिए कि आधार डिटेल कौन सा है, और उसको चेक करने के लिए हम लोग अपडेट प्रोफाइल करते हैं, वहाँ से पता चल जाता है। आइए डायरेक्ट हम लोग कैसे जानें कि किस लाभार्थी में कौन सा आधार कार्ड यूज हुआ है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक बता रखा है, बट आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेज जो हम आपको देख रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा। अपने अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेज ये मैंने बता रखा है आपको। और अब वेरीफाई मोबाइल भी बता दिया मैंने। और अब जो है एक केस है आपका ये आइडेंटिटी फादर एंड गार्जियन आधार कार्ड। यही आपको ऑप्शन बताने के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। देखिए इस पर जो ये मैंने जैसे कि थंबनेल्स में भी शो कर रहा है, आइडेंटिटी फादर एंड गार्जियन आधार कार्ड, इस पर क्लिक कर लेना है। देखिए ये सारे बेनिफिशियरी या सारे लाभार्थी जो आपने रजिस्टर्ड कर रखा है, ये यही है। जो ये बेनिफिशियरी में आपका आते हैं बच्चे जो आपके 6 माह से 3 साल वाले हैं और 3 साल से 6 साल वाले बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। और उसमें लगा हुआ ये आधार कार्ड है। और इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया है, राइट साइड आप देखेंगे अपडेट ऑप्शन दिया है, ये अपडेट का ऑप्शन दिया है। इसमें देखिए अपडेट का ऑप्शन दिया है। आप तो रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं किस माता पिता का आधार लगा के या गार्जियन का आधार कार्ड लगा के। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और इनबिल्ड किया है पोषण ट्रैकर में कि आपको अपडेट करना है कि आप किस बेनिफिशियरी में कौन सा आधार कार्ड यूज किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये जो अपडेट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अपडेट मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जो है फॉलोइंग आधार वाज यूज टू वेरीफाई बेनिफिशियरी। ये आपने आधार कार्ड यूज़ किया है बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते समय, और किसका यूज किया ये ऑप्शन दिया है। देखिए आधार बिलोंग्स टू, ये पूछा भी है कि ये आधार किसका है। एक सेकेंड, देखिए फिर से कर रहे हैं। ये पूछ भी रहा है आपका कि ये आधार कार्ड किसका है, ये पिता का आधार कार्ड है या गार्जियन का आधार कार्ड है। पिता के आधार कार्ड में फादर के आधार कार्ड में केवल पिता का ही आधार कार्ड रहेगा। गार्जियन में माँ और बाप, माता और पिता के अलावा किसी का भी, चाचा का, भाई का, या फिर जो है गार्जियन में दादा दादी या अगर बच्चे नाना नानी कह रख रहे हैं तो वहाँ पे किसी का भी आधार कार्ड आपने यूज़ किया है तो गार्जियन वाले में शो करेगा आपको। देखिए दिख देगा यहाँ पे आधार कार्ड यूज। जो आशी नाम की बच्ची है, जो ऊपर आशी, ये बच्ची है। इस बच्ची में ऊपर देखिए आशी नाम की बच्ची है, और इस बच्ची में जो आधार कार्ड यूज हुआ है ये निर्मला के नाम से हुआ है। और आधार नंबर का आखिरी 4 डिजिट्स क्या है, 4307। ये रहा डिजिट्स। अब आप लोग तो इतना तो जानते ही हैं कि निर्मला किसका नाम है। आप लोग फील्ड फंक्शनरी हैं, क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, होम विजिट्स होता है आपके द्वारा संचारी होते हैं, कई सारे जो है गतिविधि आपको फील्ड्स में होते हैं। तो इतना तो आप लोग आइडेंटिफाई कर ही लोगे कि आधार कार्ड हुआ यूज की क्या है। आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होगा, आप लोग रैंडमली इसको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये माँ का है, आधार है या दादा या दादी है। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे निर्मला अगर लिखा है तो निर्मला या माँ भी हो सकती है या गार्जियन में दादा या दादी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये निर्मला है, आशी के जो निर्मला है ये दादी हैं। मैंने फील्ड फंक्शनरी से कम्युनिकेट करके ये अपडेट्स ली हैं। ये जो निर्मला हैं ये उनकी दादी हैं। दादी का आधार कार्ड यूज करके आशी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे गार्जियन पे क्लिक करना है। गार्जियन क्लिक करना है। गार्जियन मेल है कि फीमेल, ऑलरेडी ये आप सेलेक्ट करा होगा। ये इसमें नीचे का पॉपर लिख कर आ रहा है, आर द चाइल्ड मदर एंड फादर स्टिल लाइफ। माता पिता जीवित हैं, बिल्कुल जीवित हैं, बिल्कुल जीवित हैं। ये उस केस में आधार कार्ड यूज हुआ है जो माँ ये पहले या दूसरी बच्चे का हो, जो है माँ स्टिल अभी प्रेग्नेंट होगी या लैक्टेटिंग होगी,
और उसका ये पहला बच्चा होगा और दूसरे टाइम से वो या तो प्रेग्नेंट होगी या तो लैक्टेटिंग होगी या धात्री होगी। इसमें दे रखा है कि माता पिता जीवित हैं, ये जीवित हैं तो आप यस कर देना है, अगर जीवित नहीं हैं तो नो कर देना है। माँ फादर में इन केस अनफॉर्चुनेटली कभी किसी के साथ ऐसी घटनाएं हों जिसकी वजह से ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। अगर नहीं अलाइव हैं तो आपको नो करना है, अगर जीवित हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। जीवित के केस में ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, माँ पिता दोनों ही सेलेक्ट हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, क्योंकि ये आपने और सबमिट कर दिया। अब यहाँ से जो है आपका जो आधार कार्ड है बॉक्स यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से जो भी आधार कार्ड आप अपडेट करोगे यहाँ से वो हट जाएगा। यहाँ से हटने के बाद ये जो है आपके मॉड्यूल्स में अपडेट हो जाएंगे। यहाँ जो ही आप अपडेट करोगे कि बेनिफिशियरी किससे बिलोंग करती है, जो आधार कार्ड लगा विकास यादव, देखिए विकास यादव या तो पिता हो सकते हैं, गार्जियन के रूप में दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, चाचा, जो भी हो सकते हैं। आपको जो है डिटेक्ट करके या फिर पहचान कर यहाँ से फादर हो या गार्जियन हो सेलेक्ट करके सबमिट कर देना। जो ही आप यहाँ से अपडेट कर दोगे तो ये देखेंगे कहाँ पे किसका आधार कार्ड है। आज आप बेनिफिशियरी जाएंगे, यहाँ पे ये बेनिफिशियरी आपकी हो गई। और ये 306 वाले बच्ची थी आसी, ये आसी है आपकी। ये अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किसका आधार कार्ड लगा है। देखिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करिए, आप आई बटन पे नहीं, इस पर क्लिक करिए, आसी पे ही प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। तो जो आपने अपडेट करा, देखिए यूज हुआ है गार्जियन आधार कार्ड, ये डिटेक्ट हो जाएगा कि ये गार्जियन आधार कार्ड आपने यूज़ करा है। यहाँ पे आपको फ्लैश हो जाएगा। जितने भी आधार कार्ड आप यूज़ करोगे, जैसे कि अपडेट वहाँ से करोगे, चाहे माता का हो चाहे पिता का हो, वहाँ से करते यहाँ पे आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो एक विंडो ये भी है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से आके अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेने हैं। यहाँ आइडेंटिफाई फादर एंड गार्जियन आधार कार्ड, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। जब अपडेट कर देंगे तो वहाँ प्रोफाइल में हो जाएगा। तो आप जब THR फेस ऑथेंटिकेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे जो फ्लैश होगा वो आपका गार्जियन के आधार कार्ड के साथ फ्लैश होगा। जब आप वहाँ से गार्जियन और पिता सेलेक्ट करके अपडेट कर देंगे तो जब आप THR चढ़ाने जाएंगे, फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, आसी 306 वाले बच्ची है, तो जब THR चढ़ाने जाएंगे आप फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे, फ़ोटो सेव कर लेंगे, तो आधार का प्रोसेस आता है कि फलां जो है इस व्यक्ति का और ये गार्जियन है, ये आधार कार्ड लास्ट 4 डिजिट ये दिखाता है। तो आप डिटेक्ट कर पाएंगे ये आधार कार्ड किसका है, उसके बच्चे क्या है, गार्जियन का है या पिता का। पहले क्या था कि वो केवल आधार फ्लैश होता था, वो ये नहीं बताता कि ये गार्जियन है या पिता है। अब क्या है, यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, आसी ये है, आसी का आपने प्रोसीड किया, यहाँ पे भी प्रोसीड किया, ये एक्सेप्ट एंड प्रोसीड किया। फेस कैप्चर करेंगे जब, तो मैंने यहाँ पे कैमरा हाइड करा है इसलिए नहीं, फ़ोटो कैप्चर आप सेव कर लेंगे तो वहाँ पे जब आगे जाएंगे तो वहाँ पे इजीली देख पाएंगे किसका आधार कार्ड लगा है किसका नहीं लगा है। कुछ एक क्वेश्चंस और भी आए हैं, सर डायरेक्ट हम THR चढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ THR चढ़ाते ही तुरंत हम पहुँच जा रहे हैं फेस आधार वेरिफिकेशन पे या KYC प्रोसेस पे चले जा रहे हैं। देखिए वो केस तब होगा जब आपने किसी का फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करा होगा। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक RO है, इनका फेस ऑथेंटिकेशन मैंने प्रोसेस किया, एक्सेप्ट कर लिया, फेस कैप्चर करके यहाँ पे जो फेस कैप्चर कर लिया सेव आता है, मैंने सेव कर लिया। तो सेव के बाद मैंने उनका आधार डिटेल्स नहीं डाला या किसी वजह से आधार डिटेल्स डाला और एरर हो गया, तो KYC प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप उसी दिन या फिर जो 1-2 दिन बाद आप जाएंगे फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पे जाएंगे, तो जब क्लिक करेंगे THR प्रोसीडिंग, तो पिक्चर ऑलरेडी सेव है, वो ये पेज डायरेक्ट मेरी पहचान वाले पोर्टल पे चला जाएगा। आपको केवल जो आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल के OTP वेरीफाई करना होगा, KYC कंप्लीट होगा। एक केस और भी है, बोलेंगे सर बिना ये पॉपअप खुल के क्या आ रहा है। देखिए ये पॉपअप कुछ लोगों में ये कुछ जब THR पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट पॉपअप आ रहा है। एक इसके पहले का पॉपअप होता है नंबर वेरीफाई करने का, वो उस केस में आता है
देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई वर्कर्स डाउट में हैं कि क्या मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, क्योंकि कुछ केस में नंबर पॉपअप पूछ रहा है नंबर सत्यापित करने का, कुछ केस में डायरेक्ट फेस ऑथेंटिकेशन या फेस बेनिफिशियरी के फेस कैप्चर, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है फेस कैप्चर शो हो जा रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिसका आप नंबर सत्यापित कर ही रहेंगी ऑलरेडी पहले ही, उसका आप THR पे क्लिक करते ही, जैसे हम बता रहे हैं, THR पे क्लिक करते ही आप THR क्लिक की, ये आ जाएगा इस वाले पेज पे आ जाएगा, बेनिफिशियरी फ़ोटो कैप्चर पे आ जाएगा। और जिसका आपने आधार नहीं सत्यापित करा होगा, वो क्या है कि वो पहले पॉपअप आपका पूछेगा कि इनका नंबर सत्यापित नहीं हुआ है, इनका नंबर सत्यापित करें। तो आप चाहें तो बैक जाकर नंबर वेरीफाई यहाँ वाले ऑप्शन से नंबर सत्यापित कर लेंगे, इस वाले ऑप्शन का यूज करके। एक सेकंड, देखिए आप बैक साइड आएंगे, बैक साइड यहाँ से ये मोबाइल नंबर वेरीफाई, देखिए इतने सारे बेनिफिशियरी का नंबर सत्यापित नहीं हुआ है। अगर ये ज्योति देवी और आरती यादव, देखिए इनका THR फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करेंगे तो इनके में पूछे ये पॉपअप आएगी नंबर सत्यापित करने का। अगर इनका नंबर सत्यापित रहेगा तो डायरेक्ट फ़ोटो कैप्चर पे चला जाएगा। देखिए फ़ोटो कैप्चर अगर आपने खींच के उसको छोड़ दिया या फिर सेव करके छोड़ दिया, तो नेक्स्ट डे अगर आप फेस कैप्चर का ऑप्शन यूज करेंगे या THR फेस ऑथेंटिकेशन कराएंगे तो डायरेक्ट वो आधार वाले मेरी पहचान वाले पोर्टल पे जाएगा और आपको आधार डिटेल्स फिल करने होंगे। आइए इसको हम देख लेते हैं। इनका नंबर सत्यापित नहीं है, लैक्टेटिंग आरती यादव, वो जो कन्फ्यूजन से वो क्लियर हो जाए। देखिए जैसा कि मैंने बता रखा था आप लोगों को कि जिस लाभार्थी का नंबर सत्यापित नहीं होगा ये पॉपअप खुल कर आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग डाउट में हैं कि ये सर सब केस में नहीं खुल रहा है, तो ये उसी केस में खुलेगा जिसका नंबर सत्यापित नहीं हुआ होगा। ठीक, कंफर्म, जिसका नंबर सत्यापित हो आप डायरेक्ट चले जाओ, जो है फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पे चले जाओगे, ये आपका दिखेगा। अगर नंबर सत्यापित नहीं है तो आप यहाँ से स्किप करेंगे, यहाँ से स्किप करते ही आप नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाएंगे। इसके बाद मैंने बता रखा आप लोगों को क्या करना है। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी माइंड में ये ना रखें कि सर हम गलत कर रहे हैं। प्रोसेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों का फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करें। आशा है, उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स थे कल के, वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लें, काम को करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।